क्योंकि हम बात करते हैं स्वभाव की, और स्वभाव में सबसे अच्छा होता है व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व से ही जानी जाती है आपकी पहचान। और पहचान की हम बात कर रहे हैं चौधरी सुभाष जी की, तो इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपको दे रहा हूं इस वक्त विधानसभा आपके खानपुर से, क्योंकि खानपुर में बहुत बड़ा एक रोमांचक स्तर चल रहा है। क्योंकि राजनीति की हम बात करें तो राजनीति में सबसे ज़्यादा एक अपनी भूमिका रही है, और 20 साल किसने राज किया है, 20 साल में कितनी जनता खुश है, उनसे भी हम आपको दिखा रहे थे। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं चौधरी साहब का। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। क्षेत्र में भी जैसे कि आप भी लगातार को मिल रहा है कि जनता किस तरह का विधायक चाह रही थी। देखिए, जनता यहाँ जो है, यहाँ जनता को सेवक चाहिए जी। यहाँ जनता चाहती है कि सेवक मिले हमें, ना कि राजा। तो इसलिए हम लोग इसी बीच में यही जा रहे हैं सब लोगों को कह के कि हम जो आपको मान सम्मान की, आपके पूरे मान सम्मान की रक्षा करी जाएगी, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसी बीच को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, जनता बहुत सारे कुछ लोग हैं जो लगभग चाहते हैं कि आपका एक जीवन परिचय भी उनके सामने आ जाए। क्यों आपको ऐसा लगा कि राजनीति में अगर हम समाज सेवा करें? देखिए, राजनीति में आने का मकसद तो समाज सेवा ही करना होता है वहीं। तो अब हम लोगों ने सोचा कि भाई जो है, शुरू में जो है मेरे फादर जो है गांव से निर्विरोध प्रधान चुने गए। उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि भाई अब जो है थोड़ा सा सब कारोबार है जो भी है वो बच्चों को सौंप के, और मैंने सोचा कि मैं भी अब थोड़ा सा जो ना समाज सेवा कर लूं, जिससे कि जो है मैं एक अंदर से ही ये निकला कि मुझे कुछ समाज सेवा कर लेनी चाहिए। अच्छा, बचपन से 55 की ओर चलते हैं, और 55 से 55 की ओर तो कैसा था आपका एक, जिस टाइम पे आप एक युवा अवस्था में थे, तब आप भी देखते हो कि किस तरह के नेता हैं, किस तरह की राजनीति चल रही है क्षेत्र में, क्योंकि राजनीति तो बहुत स्तर है लंबा, और कांग्रेस का भी अपना एक लंबी पहचान रही है। तो उस समय में आप क्या दृष्टिकोण था? नहीं, देखिए, मैं शुरू से ही जो है कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ। बीच में बस एक बार बसपा से चुनाव लड़ा हूँ, नहीं पुराना पहले शुरुआत ही मैंने कांग्रेस से करी थी। वहीं जब ये उत्तराखंड जो है नहीं बना था, तो उत्तराखंड जब यूपी का ही पार्ट था, तो मैं कांग्रेस से ही मैंने राजनीति शुरू करी थी, और यही सोच के की थी कि समाज सेवा करी जाए जी। अभी भी आप क्षेत्र में देख रहे हैं कि एक साइड में दबंगताई है, दूसरी साइड में आप सॉफ्ट स्वभाव से, यानी एक शांत स्वभाव से आप काम कर रहे हैं। तो जनता का जो रुझान है वो आपकी तरफ देखा भी जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दबंगताई के सामने एक स्वभाव टिक पाएगा? देखिए, ये तो आप समाज सेवा करने जा रहे हैं, आप अब अपना किसी को जो है दबंगाई दिखाने नहीं जा रहे हैं। दबंगाई दिखाने के लिए तो जो है आप समाज सेवा नहीं कर सकते ना। समाज सेवा तो आपको समाज के नीचे रह के, समाज को अपने सौम्य स्वभाव से, अपनी उनकी जो है उनके मान सम्मान की रक्षा करके इस आप किसी का समाज सेवा करते हैं। आप किसी को धमका के समाज सेवा थोड़ी कर सकते हैं, उसको समाज सेवा थोड़ी कहेंगे अगर आप किसी को धमकाएंगे तो। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्र में कांग्रेस का अभी परचम लहराने वाला है इस बार, तो क्या एक संदेश रहेगा आपके क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, बिल्कुल, हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है, और मेरा अपने क्षेत्रवासियों को यही है कि आप जो है सब एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करें और अपना प्रत्याशी यहाँ से जिताएं, जिससे कि मुझे भी आगे जो है सत्ता में रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास करने का मौका मिले। अच्छा, एक विकास की बात चल रही थी कि क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक जो अभी प्रणव चैंपियन है वो भी लगातार कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, भाजपा से विधायक रहे हैं जी। लेकिन जनता ने कुछ शब्द अभी कहे थे कि जितना उन्होंने विकास कांग्रेस के समय में किया, इतना भाजपा के समय में वो नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जितना विकास, जो भी यहाँ कुछ काम किया, जो भी छोटा मोटा जो पहले काम किया, जो कांग्रेस के टाइम में वो किया, बाकी तो भाजपा के टाइम में तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। खानपुर विधानसभा के युवाओं के लिए क्या आप एक नई सौगात लेकर आते हैं? ऐसा है, देखिए, खानपुर विधानसभा में युवाओं से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी खानपुर विधानसभा में जितने भी युवा हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की, और मैं उन लोगों के आशीर्वाद से, और उसमें अगर आप लोगों ने, उन लोगों ने मुझे अपने यहाँ विधानसभा भेजने का काम किया, तो मेरा सबसे पहला युवाओं के लिए जो काम होगा वो ये होगा कि बेरोजगारी को दूर करना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को आप किस तरह से क्षेत्र में बढ़ावा देंगे? देखिए, शिक्षा बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। यहाँ आप शिक्षा को ले लीजिए। स्वास्थ्य तो यही है कि अगर हल्का सा भी किसी को थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो जाए, या तो उसको ऋषिकेश भागना पड़ता है, या जौलीग्रांट भागना पड़ता है, या मेरठ भागना पड़ता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं यहाँ जो है एक बड़ा हॉस्पिटल इस टाइप का कुछ सेंटर में लक्सर में बनाऊँ, जिससे कि जो है लोगों को इधर उधर ना भागना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाष चौधरी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। दर्शकों, विचार आपका है, वोट आपका है, क्योंकि आपको अपना वोट देना है, तो उस वोट को एक सही जगह डालिए, और हम आप कहेंगे कि किसको वोट देना है।
कहना है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने मत का सही उपयोग करिए और देश की उन्नति में अपना एक योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।